नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जापानीज गवर्नमेंट ने बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया है यूएसए को। और याद रखिएगा, यूएस एक ऐसा कंट्री है जिस पर जापान डिपेंड करता है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए कि कल को अगर नॉर्थ कोरिया या चाइना ने अटैक कर दिया तो यूएस हमारे डिफेंस पे आएगा। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक अमेरिकन सोल्जर्स बलात्कार कर रहे हैं जापान में, जापानीज गवर्नमेंट को भी बोलना पड़ा कि जो ये क्राइम्स हो रहे हैं हम इनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर आप स्टडी आईक्यू को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आपको याद होगा आज से 8-10 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, अगली फेस ऑफ यूएस मिलिट्री एक्सपोज्ड, जहां पर एक बलात्कार का केस सामने आया था जापान में। एक नाबालिग लड़की थी, उसका बलात्कार किया था एक अमेरिकन सोल्जर ने जो डिप्लॉयड था जापान में। थैंकफुली सीसीटीवी फुटेज में उस सोल्जर का जो फेस है वो सामने आ गया और अब उसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक ही केस होगा, बट जो डिटेल्स अभी सामने आए हैं दे आर शॉकिंग। जापान की सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि देखिए, एक केस नहीं, टोटल 5 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं जहां पर यूएस की मिलिट्री के जो लोग हैं ये इन्वॉल्व हैं। और इस टाइप के जो ये क्राइम्स हैं ये जापान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जापान की विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को एड्रेस करते हुए बताया है कि देखिए, ये सब क्राइम्स हुए हैं हमारी देश की महिलाओं पर, जो यूएस सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं जिनका काम है जापान की रक्षा करना, वो इस तरीके से एक के बाद एक बलात्कार कर रहे हैं जापानीज औरतों का। अगेन मुझे देखो, कभी कभी मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा था कि एक केस है, मैंने एक केस की वीडियो बनाई थी, बट जापान की सरकार ने खुद एडमिट किया है कि कई केसेस ये मीडिया से छुपा कर बैठे थे। क्यों? ताकि यूएस जापान के रिलेशंस खराब ना हो जाएं, जो यूएस की इमेज है जापान में ये खराब ना हो जाए। बट सिंस केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, और मैं एक्चुअली ये जापान का एक फोरम है, वहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहा था। सिंस मुझे जापानीज आती नहीं है, मैंने काफ़ी जगह गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया और मुझे ये पता लगा वहाँ पर कि जिन महिलाओं का बलात्कार किया है अमेरिकन सोल्जर्स ने, वो बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। और कई डिटेल जो है वो मैं शेयर कर भी नहीं सकता। मैं यही कहूँगा, मैं वो सब चीज़ें पढ़कर यही सोच रहा था कि ये सब काम एक प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी ने किया है। एक सोल्जर जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरता है, माना जाता है कि वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा, उसे पता होगा कि अपनी लिमिट्स में कैसे रहना है। यूएसए के सोल्जर्स ये सब कर सकते हैं। और अगेन मुझे बोलना पड़ेगा, जापान में कोई वॉर नहीं हो रही। जो इराक में केसेस सामने आए थे यूएस आर्मी के, वो तो और दर्दनाक थे। मगर यहाँ पे तो मैं ये भी कहूँगा, कोई वॉर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं हो रही, पीस टाइम का माहौल है। कहीं यूएस सोल्जर डिप्लॉयड होते हैं अपनी मिलिट्री बेसिस में, तब भी जापानीज महिलाओं के साथ यूएस सोल्जर्स ये सब कर रहे हैं। और अगेन इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जापान की गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली इस इशू को उठाना स्टार्ट कर दिया है। आप कह लीजिए, एक टाइम पे आकर हर चीज़ की लिमिट होती है। जापान ने भी अब सोच लिया है कि अब पब्लिक से इन सब केसेस को छुपाने का फायदा नहीं है। पब्लिक के सामने ये सब चीज़ें इवेंचुअली आ ही जाएंगी। जापान की गवर्नमेंट खुद ही एडमिट कर रही है, जी हाँ, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और अब हम ओपनली यूएस को कह रहे हैं कि प्लीज़ ये सब रोकिए। नाउ अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि जापान के लिए ये सब कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा कि एक तो यूएसए की आर्मी को इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है अपने देश में अपने ही कंट्री की रक्षा के लिए, क्योंकि खुद इनके पास इतने सोल्जर्स हैं नहीं। अब वही अमेरिकन सोल्जर्स ये सब कर रहे हैं जापान की महिलाओं के साथ। मगर जापान के लिए जो ह्यूमिलिएशन है यहाँ पर रुकती नहीं है। बिल्कुल, आप अगर इतिहास में देखोगे तो पिछले 25-30 सालों में 150 से भी ऊपर ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर अमेरिकन मिलिट्री के लोगों ने जापानीज महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। बट मैं आपको यह बता दूं, 2019 में, आज से 5 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जापान पे कंडीशन डाल दी। इन्होंने ये कहा कि आप चाहते हैं ना कि अमेरिकन सोल्जर्स आपके देश में रहें, तो उसके बदले में आप लोग हमको दो 8 बिलियन यूएस डॉलर्स। जापान ये डिमांड सुन के शॉक्ड रह गया था कि एक तो ये जो यूएस सोल्जर्स हैं इनकी महिलाओं के साथ ये सब कर रहे हैं, कई और क्राइम्स में भी ये काफ़ी बार इन्वॉल्व रहते हैं। इस सब के ऊपर जापान को 8 बिलियन डॉलर्स यूएसए को और देने होंगे। जापान के पास ऑप्शन थी नहीं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जापान का जो यूथ है ये सब देखने के बाद भी जापानीज मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहता। उनका यूथ इंटरेस्टेड नहीं है जापानीज मिलिट्री को सर्व करने में। वो लोग मानते हैं कि कोई वॉर वगैरह कुछ नहीं होने वाली, बस काम करो, लाइफ एंजॉय करो, एनिमे देखो, के पॉप सुनो एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो जापान की गवर्नमेंट इस रियलिटी के बारे में जानती है और इसलिए जापान ने उस वक्त 5 साल की एक्स्ट्रा फंडिंग अप्रूव कर दी फॉर यूएस, क्योंकि जापान के सामने ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया, रशिया का भी एक थ्रेट है। क्योंकि रशिया और जापान के बीच में
कुरिल टापुओं को लेकर विवाद चल रहा है। तो अब आप सोच कर देखो, जापान के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के समय, इनकी सरकार भी यहाँ पर जो ओपनली कह रही है कि दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। इस सब के पीछे ये रियलिटी भी छुपी है कि यूएस सोल्जर जापान में ये सब कर रहे हैं और जापान अमेरिका को $8 बिलियन और पे भी कर रहा है। जापान को देखो, एक टाइप का मैं कहूंगा कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि इनके सामने प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी ना ओपनली आर्टिकल ये पब्लिश करता है कि जापान को चाहिए स्ट्रॉन्गर मिलिट्री, कैन इट फाइंड इनफ ट्रूप्स, क्योंकि इनकी आबादी गिर रही है, एक एजिंग पॉपुलेशन है और जो इनका यूथ है भी ये मिलिट्री को ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में देखो, एक ऑप्शन ये बचती है कि माइग्रेशन अलाउ करे, बाहर के लोगों को अपने देश में एंट्री दे, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हटाएं, इंडिया से और कंट्री से लोगों को अनुमति दे कि वो जापान में आ सके, इवेंचुअली जापान के सिटीजन्स बन सके। उस सब के अलावा आप अगर मुझसे पूछें 10 साल में कुछ मुझे सोल्यूशन इसका दिख नहीं रहा। अभी के लिए देखो, जापान को चाहे जो भी ये क्राइम्स हैं बुरे लग रहे हो, इन्हें ये सब अनफॉर्चुनेटली टॉलरेट करना होगा, क्योंकि इस सब के अलावा इनके पास ऑप्शंस इतनी बची है नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, हाल ही में एक देश है वनुवातु, ये इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हमारा प्यारा भारत, ये चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है वनुवातु, टापुओं का एक आर्कीपेलगो है। तो आपको बताना है कि हाल ही में इस कंट्री का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जहाँ पे इनके प्रेसिडेंट बैठेंगे, वो पैलेस किस कंट्री ने फ्री में एज ए गिफ्ट बनाया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के साथ एक कोड शेयर करूंगा। सबसे बेहतरीन टाइम था शुरुआत करने का यस्टरडे, कल, मगर कल बीत चुका है। स्टडी आईक्यू का बैच 1 स्टार्ट हो चुका है, हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया, मगर द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। स्टडी आईक्यू का जो बैच 2 है, न्यू सीजन बैच 2, इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट मौका है यूपीएससी एग्जाम की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेपरेशन करने का। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आपको जो ये लिंक दिख रहा है यूपीएससी न्यू सीजन बैच 2, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का बैच 2, जो 8 तारीख से स्टार्ट होगा। मतलब कि 8 तारीख से लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब कुछ स्टडी आईक्यू की लाइव क्लासेस के थ्रू आप पढ़ पाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप शुरू कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी दिशा क्या है। स्टडी आईक्यू कोर्स विल गाइड यू प्रॉपरली। तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपके सामने जो ये प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, और जो अन्य यहाँ पे कोड आपको दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे, विक्ट्री वगैरह, इनको आप लगाओगे यहाँ पर, यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल ड्रॉप अ लॉट। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है। तो मतलब आप अगर 2 साल बाद भी एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, ये कोर्स आपके साथ रहेगा। ये कोर्स आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज हर जगह आपकी हेल्प करेगा। और स्टडी आईक्यू तो ये भी कहता है कि प्रीलिम्स आपका जैसे क्लियर होता है, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप ऑप्शन लो या ना लो, आपकी मर्जी है। यू हैव एन ऑप्शन टू कम टू दिल्ली। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, आप यहाँ पे रहिए, खाना पीना खाइए और तैयारी करिए यूपीएससी एग्जाम की। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने। तो बैच 2 याद रखिएगा, 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख को पहली क्लास है। एनरोल, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।